हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे लकी एजुकेशन फैमिली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल। बात हमारी चल रही है 10वीं क्लास की एसएसटी की, और हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा जल संसाधन। उसमें मैंने आपके लिए पिछले लेक्चर में कराया था केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिनमें मैंने आपके लिए भाखड़ा नागल परियोजना करा दी है, दामोदर घाटी परियोजना करा दी है और हीराकुंड बांध परियोजना भी आपके लिए करा दी गई है। अब बात करते हैं आगे कुछ परियोजनाएं जो मैंने आपको बताई थी कि राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं। तो ऐसे ही अपने हमारा जो राज्य है वो राजस्थान है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा भी कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो चलाई जा रही हैं। अब वो कौन कौन सी परियोजना चलाई जा रही हैं उनको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे। अपनी नोटबुक अपने पास रखना और उनको हाथ की हाथ अपने नोट्स बनाते हुए चलें और पढ़ते हुए चलें। बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख परियोजनाओं की। अब राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनका उपयोग राजस्थान की जो जनता है वो लेती है। तो पहली जो परियोजना है वो है चंबल परियोजना। इम्पोर्टेंट परियोजना है, छोटा क्वेश्चन आता है, बड़ा नहीं पूछता है इसमें से। छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। एक अधिकांश जो आया हुआ है वो बांधों को लेकर के आया हुआ है कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाया गया। अब मैं पहले तो आपके लिए बता देता हूँ चंबल नदी के बारे में। जब चंबल परियोजना हम पढ़ ही रहे हैं तो चंबल नदी के बारे में बता देता हूँ। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये मध्य प्रदेश में ही पहुँचती है। वहाँ एक ज़िला पड़ता है मध्य प्रदेश का और उस ज़िले का नाम है मंदसौर। उस मंदसौर ज़िले में जब ये प्रवाहित होकर के, प्रवाहित का मतलब बहती हुई पहुंचती है, तो जब ये प्रवाहित होकर के पहुंचती है तो उस मंदसौर ज़िले में इस पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम दिया गया है गांधी सागर बांध। ये आपको ध्यान रहना है, अब ये रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी सागर बांध कहाँ निर्मित किया गया है या कहाँ बनाया गया है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि गांधी सागर बांध है वो कौन सी नदी पर निर्मित है और कहाँ बनाया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब गांधी सागर बांध मंदसौर ज़िले में बना दिया, वहाँ से ये नदी आगे की ओर प्रवाहित यानी बहती है, तो आगे ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में ये रावत भाटा तहसील है चित्तौड़गढ़ की, वहाँ प्रवेश करती है। और उसी रावत भाटा तहसील में इस पर एक और बांध बनाया गया है और उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। तो ये हमको ध्यान रखना है कि राणा प्रताप सागर बांध भी कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में रावत भाटा तहसील में बनाया गया है। रावत भाटा एक तहसील पड़ती है। आगे ये नदी फिर प्रवाहित होती है, चित्तौड़गढ़ से आगे चलती है और ये पहुँचती है कोटा। कोटा राजस्थान का एक ज़िला है और वहाँ पहुँचने के बाद इस नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। पहला जो बांध बनाया गया है वो है जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा में एक स्थान पड़ता है बोरावास। कौन सा स्थान पड़ता है, बोरावास। इस बोरावास कोटा में ये बांध बनाया गया जवाहर सागर बांध। और एक बांध और बनाया गया है कोटा बैराज, जो कि कोटा में स्थित है, शहर में स्थित है। बात कर रहे हैं चंबल परियोजना की। ये तो चंबल नदी के बारे में मैंने छोटा सा एक बताया आपके लिए कि ये नदी प्रवाहित होती है। चंबल नदी की एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आपकी किताब में दे नहीं रखा है ये कहीं भी, ये मैं एक्स्ट्रा आपके लिए बता रहा हूँ, जो भी चीज़ बता रहा हूँ। इस चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु। कामधेनु एक गाय होती है जो बिल्कुल सीधी होती है और बहुत ही लाभदायक होती है। उसी प्रकार ये जो चंबल नदी है ये राजस्थान के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही सीधी नदी है। तो सीधी का मतलब प्रवाहित होने में सीधी है। वैसे तो ये जो नदी है ये इसमें बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ होते हैं गहरे गहरे गड्ढों को, कहीं कहीं इसमें दलदल पाया जाता है, कहीं गड्ढे पाए जाते हैं और इसीलिए इसमें अधिकांश गड्ढे पाए जाते हैं। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान का डांग क्षेत्र है, जिसमें अधिकांशतः लुटेरे और जो डाकू होते हैं वो ज़्यादा निवास करते हैं, इसीलिए इसको डाकुओं की शरणस्थली भी कहा जाता है चंबल नदी को। ये भी हमको ध्यान रखना है आपको। इस नदी में, चंबल नदी में घड़ियाल अधिक पाए जाते हैं। घड़ियाल बोलते हैं मगरमच्छों को, तो वो भी इस नदी में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो घड़ियालों की शरणस्थली भी चंबल नदी को कहा जाता है और डाकुओं की शरणस्थली भी चंबल नदी को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहा जाता है, वो भी चंबल नदी को ही कहा जाता है। ये हमको ध्यान में रखना है। ये अलग है, किताब में नहीं दे रखा है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं अलग से बता के चल रहा हूँ क्योंकि कुछ जीके के क्वेश्चन होते हैं जो हमें छोटी उम्र से ही ग्रहण करने पड़ते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। आगे बात कर रहे हैं चंबल परियोजना की। मैंने बताया आपको कि चंबल नदी राजस्थान की मुख्य एवं सबसे बड़ी नदी है।
मुख्य नदी है, हमारे राजस्थान के कई जिलों के लिए पेयजल की आपूर्ति करती है। इस नदी पर सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के लिए जो आप बिजली देख रहे हो, ये विद्युत देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में बनाई जाती है और इसी चंबल नदी पर बनाई जाती है। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मैंने आपको बताया कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मध्य प्रदेश की भी परियोजना हो गई और मध्य प्रदेश से ये पानी लेकर के कहाँ पहुँच रही है, राजस्थान पहुँच रही है, तो राजस्थान की भी परियोजना हो गई और दोनों का इसमें बराबर का हिस्सा है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना 1953 में प्रारंभ की गई। आप ध्यान रखें, इस चीज़ को पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछ लिया गया है कि चंबल परियोजना कब प्रारंभ की गई, कौन से सन में प्रारंभ की गई, तो वो 1953 में प्रारंभ की गई है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। अब बांध किसे कहते हैं? बांध एक वो क्षेत्र होता है मिट्टी से निर्मित या पत्थरों से निर्मित वह क्षेत्र होता है जिसमें हम पानी को इकट्ठा करते हैं। वर्षा का पानी होता है वो प्रवाहित होता हुआ वहाँ पहुँच जाए और इकट्ठा हो जाता है। फिर उस जो इकट्ठा किया गया जल है उसको हम क्या है, सिंचाई के रूप में काम में ले लेते हैं या विद्युत उत्पादन के लिए काम में ले लेते हैं। इसीलिए बांध बनाए जाते हैं और इसी कारण इस नदी पर, चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए हैं। पहला जो बांध मैंने बताया आपको, गांधी सागर बांध, वो मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ बनाया गया है। सीधा क्वेश्चन आएगा, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर और कहाँ स्थित है? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल याद करना है तरीके से और हमको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बड़ी नहीं है, छोटी है, 1 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। दूसरा बांध बनाया गया राणा प्रताप सागर बांध और ये राजस्थान में है। हमारा एक जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़ और उस चित्तौड़गढ़ जिले में एक तहसील पड़ती है रावतभाटा। तो राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा तहसील चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बनाया गया है। और 2 बांध हैं हमारे अपने, तीसरा है जवाहर सागर बांध, ये कोटा में बनाया गया है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है कोटा और उस कोटा में भी एक स्थान है बोरावास जो कोटा शहर से लगभग 69 किलोमीटर आगे पड़ता है, 70 किलोमीटर आगे पड़ता है। और चौथा जो बांध बनाया गया है वो है कोटा बैराज। कोटा बैराज भी कोटा में ही बनाया गया है, ये कोटा शहर में स्थित है कोटा बैराज। आप इसको नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए। हाँ, तो आगे है दूसरी परियोजना है माही परियोजना। माही परियोजना के बारे में बता देता हूँ आपको। यह परियोजना माही नदी पर निर्मित है। सबसे पहली बात है कि अगर किसी भी परियोजना का नाम पूछता है तो अधिकांश उसी परियोजना पर स्थित होती है, उसी नदी पर स्थित की जाती है। अब जैसे माही परियोजना है तो कौन सी नदी पर निर्मित है? माही नदी पर निर्मित है। यह परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कहाँ की परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि जो चंबल परियोजना है वो चंबल परियोजना कहाँ की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त है, लेकिन जो माही जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। इसका कारण क्या है मैं बता देता हूँ। माही नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। अब होता क्या है, देखिए मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है और ये राजस्थान का क्या है? दक्षिणी हिस्सा है। अब ये मध्य प्रदेश पड़ता है, यहाँ इधर एमपी पड़ता है। यहाँ से दोनों नदी निकलती हैं। एक नदी तो यूँ चली जाती है, ये तो चंबल नदी है। एक नदी यहाँ से निकलती है और प्रवाहित होते हुए राजस्थान के 2 जिलों में होकर के यूँ निकल जाती है। ये माही नदी है और ये चंबल है। अब ये राजस्थान है, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। तो ये जो चंबल है ये तो इन दोनों की संयुक्त परियोजना हो गई, राजस्थान मध्य प्रदेश की। और जो माही है ये राजस्थान और ये गुजरात पड़ता है यहाँ पर, तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना हो गई। हमको यूँ ध्यान में देना है। आगे चलते हैं। मैंने आपके लिए बताया कि इस परियोजना से राजस्थान के, मैं बात राजस्थान की कर रहा हूँ, तो राजस्थान के 2 आदिवासी जिले पड़ते हैं बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान में और उन दोनों जिलों के नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वहाँ आदिवासी जनजाति ज़्यादा पाई जाती है और वो आदिवासी जनजाति के लोगों के लिए जलापूर्ति करने के लिए इस परियोजना का सहारा लिया जाता है, माही परियोजना का। तो आपसे पूछा जा सकता है माही परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो वो कि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के आदिवासी लोगों के लिए जलापूर्ति का कार्य करती है। यही माही परियोजना का उद्देश्य है। माही नदी पर राजस्थान में, अब देखिए चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए थे? 4 बांध। माही नदी पर कितने बांध हैं? 1 बांध हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो आपकी किताब में दे रखा है। तो माही नदी पर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में, मैं अगर बात करूँ राजस्थान की, तो देखिए यहाँ डूंगरपुर पड़ता है और यहाँ बांसवाड़ा पड़ता है।
अपने 2 ज़िले पड़ते हैं राजस्थान के। जैसे ही ये नदी आती है बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा में एक स्थान पड़ता है बोरखेड़ा, जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। इस बोरखेड़ा में क्या बनाया गया है, उस पर बांध बनाया गया और उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। ये अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है माही बजाज सागर बांध। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है और कहाँ निर्मित है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना। आगे ये माही नदी है, ये यहाँ से प्रवाहित होती है बांसवाड़ा से, जब इस पर बांध बना दिया गया उससे आगे चलती है और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर पहुँचती है। यहाँ सीमा है दोनों की, और इस सीमा पर एक स्थान पड़ता है बेडेश्वर। बेडेश्वर स्थान पड़ता है। अब चूंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासी जनजाति पाई जाती है, तो इस बेडेश्वर स्थान पर क्या होता है, एक नदी और आकर के मिलती है इसमें, तीसरी नदी आकर के मिलती है इसमें। और तीसरी नदी मिलने से क्या हो जाता है, यहाँ पर बेडेश्वर में आदिवासियों का कुंभ लगता है। वो नदी थोड़ा दिमाग से निकल गई है, माफ़ी चाहता हूँ, जैसे ही आएगी मैं बताऊंगा ज़रूर इस चीज़ को। तीनों नदियों का यहाँ संगम हो जाता है। 3 नदियाँ जब एक स्थान पर मिलती है तो उसको संगम बोलते हैं। और इस संगम पर क्या होता है, यहाँ बेडेश्वर स्थान पड़ता है। इस बेडेश्वर स्थान पर भी एक स्थान और पड़ता है नवाटापारा, तो वहाँ आदिवासियों का कुंभ लगता है। ये क्वेश्चन क्या है, किताब में नहीं दे रखा है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये हमको याद रखने वाले क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है अगर हम माही नदी की माही परियोजना की बात कर रहे हैं तो। आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मोस्ट है राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में कौन सा बांध बनाया गया है बोरखेड़ा में, माही बजाज सागर बांध। ये जमनालाल बजाज के द्वारा बनाया गया था। हमारे राजस्थान के, जिनको भामाशाह कहा जाता है, राजस्थान के भामाशाह की उपाधि दी गई है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, राजस्थान की जनता की भलाई के लिए स्वतंत्रता के समय और अपनी पूंजी है वो लगा दी थी, और अपनी पत्नी की याद में माही बजाज सागर बांध का निर्माण उन्होंने किया था। तो ये माही परियोजना हो जाती है, ध्यान देने वाली बात है। अगली जो राजस्थान की मुख्य जो परियोजना है वो है बीसलपुर परियोजना। अब इसमें से भी छोटा ही क्वेश्चन आता है, हालांकि पूछा जा सकता है बीसलपुर परियोजना को समझाइए, तो हमको समझाने में क्या दिक्कत है, छोटी सी परियोजना है, समझा देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, तो यह परियोजना बनास नदी पर निर्मित है। पहला मोस्ट क्वेश्चन जो बनता है, बीसलपुर परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है, तो वो है बनास नदी पर निर्मित है। ये हमको यहाँ पर ध्यान देना है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। बीसलपुर जो परियोजना है ये टोंक जिले में बनाई गई है, ये हमको विशेष ध्यान रखना है। टोंक जिले में एक स्थान पड़ता है, एक कस्बा है टोडा रायसिंह, और उस कस्बे में के निकट एक गांव पड़ता है बीसलपुर गांव। और इस गांव में क्या होता है, ये बनास नदी प्रवाहित होकर के जाती है, इसलिए बह कर के जाती है। तो इस नदी पर बीसलपुर गांव में ही बांध बनाया गया है, जिसका नाम है बीसलपुर बांध। और इस बांध के नाम पर ही इस परियोजना का नाम रखा गया है बीसलपुर परियोजना। तो टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के निकट, ये हमको ध्यान देना है। पूछ लेगा आपसे कि बीसलपुर बांध राजस्थान में कहाँ निर्मित किया गया है, तो हमको ये याद होना चाहिए कि टोंक जिला और कौन सा कस्बा, टोडा रायसिंह कस्बा है, और उसके निकट एक गांव पड़ता है बीसलपुर गांव, उसमें बीसलपुर बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है, बनास नदी पर बनाया गया है। बीसलपुर परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है, तो बनास नदी पर निर्मित की गई है। आगे चलते हैं। इस बांध से, कौन से बांध से, बीसलपुर बांध से टोंक जिले के 256 गांवों की जलापूर्ति की जाती है टोंक जिले के इस बीसलपुर बांध से। उसके बाद में इस बांध से दाईं और बाईं ओर 2 नहरें निकाली गई हैं, और उन नहरों से जो दोनों ओर, दाईं और बाईं ओर जो नहरें निकाली गई हैं, उनसे अलग अलग जिलों की जलापूर्ति की जाती है। वो कौन कौन से, तो जयपुर है, सवाई माधोपुर है और अजमेर। इन जिलों के लिए क्या है, सिंचाई की पूर्ति की जाती है और जलापूर्ति की जाती है, पेयजल की भी व्यवस्था की जाती है। तो ये जो परियोजना है, इनको आप अपनी कॉपी लेकर के अपने नोट्स बनाते चलिए और इनको लिखते चलना। परियोजनाओं को ध्यान से देखना, छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमको बहुत ही ध्यान देने वाले होते हैं। अब मैंने आपको बताई है राजस्थान की परियोजनाएं, जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, उनमें पहली मैंने आपके लिए चंबल परियोजना करा दी है, दूसरी जो परियोजना कराई है वो माही परियोजना कराई है, और तीसरी जो परियोजना कराई है वो बीसलपुर परियोजना कराई है। तीनों का देख लेना ध्यान से कि चंबल परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और
माही परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है और कहाँ कहाँ होकर के प्रवाहित होती है, कौन सी परियोजना पर कौन सा बांध बनाया गया है, ये हमको विशेष ध्यान देना। और तीसरी बीसलपुर परियोजना हो जाती है आपके सामने, आप इनको नोट कर लीजिए और आगे रिवाइज कीजिए। हाँ, तो आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की प्रमुख परियोजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है और कई क्वेश्चन निकाल करके लेके आती है ये। तो मैंने 3 परियोजना आपको राजस्थान की कराई हैं अभी, चंबल, माही और बीसलपुर परियोजना, और ये चौथी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पहले इस परियोजना का जो नाम था वो था राजस्थान नहर परियोजना। इसे राजस्थान नहर परियोजना कहा जाता था, इसका जो पहला नाम था वो राजस्थान नहर था। उसके बाद में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी हमारी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत की, उनके नाम पर इस परियोजना का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था जब 1984 में उनकी मृत्यु हो गई थी उस समय। अब बात कर रहे हैं हम कि ये परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर निर्मित की गई है और कहाँ निर्मित की गई है। तो मैं बता दूं, यह परियोजना पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है, जो हरके बैराज से निकाली गई है। यहाँ पंजाब में एक बैराज पड़ता है, बांध पड़ता है एक, और उसमें जाकर के 2 नदियाँ गिरती हैं, सतलज और ब्यास। इन दोनों नदियों का संगम होता है वहाँ, और उस हरके बैराज जहाँ संगम हो रहा है इन नदियों का, वहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो निकाली गई है, राजस्थान नहर परियोजना निकाली गई है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ से उद्गम की गई है। उद्गम का मतलब क्या होता है? निकलना। अच्छा, 2 चीज़ होती हैं, एक उद्गम और एक गंतव्य। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बहुत काम पड़ेगा इनसे। उद्गम और एक होता है गंतव्य। 2 नाम होते हैं, 2 शब्द होते हैं और दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये हमें जाने पहचाने शब्द हैं, उद्गम और गंतव्य। उद्गम का अर्थ होता है निकलना, यानी कि जब कोई भी नदी है किसी स्थान से निकल रही है या कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से निकल करके किसी दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो जहां से निकल करके जा रहा है वो स्थान हो जाएगा उद्गम, और जहां के लिए जा रहा है, जहां उसको पहुंचना है, या नदी को जहां जाकर के नदी गिरती है, अंतिम स्थान जो होता है वो होता है गंतव्य। इसको बोलते हैं लक्ष्य। लक्ष्य भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये एक लक्ष्य होता है। अब मान लीजिए कोई आदमी है, वो व्यक्ति आदमी भरतपुर का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? भरतपुर का रहने वाला है, और उसका साहब यहाँ पर पता नहीं लगता है भरतपुर में, उसका अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं भरतपुर में रहूँ। उसकी सारी फैमिली रहती है जयपुर में, तो उसने भी सोच लिया कि मुझे भी कहाँ जाना है? जयपुर जाना है। अब वो भरतपुर से कहाँ जा रहा है साहब? जयपुर जा रहा है, भरतपुर को छोड़ करके जा रहा है। तो भरतपुर को छोड़ करके जा रहा है जयपुर के लिए, तो भरतपुर उद्गम स्थान हो जाएगा और जयपुर हो जाएगा गंतव्य स्थान। अब ये लक्ष्य हो गया उसका, कहाँ पहुंचना है उसको, लक्ष्य क्या है अंतिम उसका? जयपुर है। इसलिए गंतव्य स्थान को लक्ष्य भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान देना है यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। 1-1 नंबर का क्वेश्चन कभी भी कोई भी पूछ सकता है। आगे 11th-12th में भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। आगे बात कर रहा था मैं कि यह परियोजना पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरके बैराज से निकाली गई है। आगे बात कर रहा हूं अगले पॉइंट की कि इस नहर परियोजना की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। टोटल अगर लंबाई देखें हम इसकी तो 649 किलोमीटर है। और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, तो वो 649 किलोमीटर है। इसका वर्णन भी वो करवा सकता है, इसको बड़ी के रूप में भी पूछ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन देगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को समझाइए। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। यह नहर भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम नहर है। अब देखिए सुनिए, एक नहर तो ऐसी होती है जो खुद स्वयं ही उत्पन्न होती है, उद्गम होती है और निकल करके प्रवाहित होने लग जाती है, जहां से रास्ता मिलता है निकलने लग जाती है। एक नहर होती है जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है, अपने हाथों से बनाई जाती है, उसे बोलते हैं कृत्रिम। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन सीधा आता है और कई बार आया हुआ है, और ये वेरी मोस्ट है कि साहब राजस्थान की कृत्रिम नहर कौन सी है, एकमात्र जो कृत्रिम नहर है तो वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाई गई है। इसको बनाया गया है क्यों? क्योंकि जब हमारे राजस्थान में पानी की पूर्ति नहीं थी, और खास करके हमारे राजस्थान में बीकानेर के लिए पानी की पूर्ति नहीं थी, तो गंग नहर का प्लान किया गया था, और गंग नहर की आगे की जो भूमिका थी वो इंदिरा गांधी नहर में परिवर्तित की गई थी। बीकानेर में पानी की आवश्यकता है, ये उसका थॉट था, विचार था। तो
आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा डीपली देखना है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वो इंदिरा गांधी नहर है, वो भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम नहर है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी मानव द्वारा निर्मित की गई कृत्रिम नहर है। इस नहर परियोजना का उद्देश्य, अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है साहब। काई को बनाई गई है, कारण का हो साहब। तो पहली बात तो ये है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, जिसको अपन रेगिस्तान बोलते हैं। वहाँ पानी की कमी है उस स्थान पर। तो वहाँ पानी की कमी होने के कारण क्या है, इस नहर को निकाला गया है पानी की पूर्ति के लिए। तो जलापूर्ति के लिए इस नहर को निकाला गया है। थार के मरुस्थल की जलापूर्ति करना इसका उद्देश्य है। व्यर्थ भूमि, अब रेगिस्तान में क्या है, कुछ भूमि ऐसी है, बहुत ज़्यादा भूमि है जो बेकार पड़ी हुई है, जो कोई काम की नहीं है, और इसीलिए लोग वहाँ पर निवास नहीं करते हैं। तो व्यर्थ या बेकार पड़ी हुई भूमि का सदुपयोग करने के लिए, यानी उसको सिंचित भूमि बनाने का प्लान है, इसलिए वहाँ पर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए इस परियोजना का जो है निर्माण किया गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, वो रेड क्लिफ लाइन है, जिसको भारत और पाकिस्तान के मध्य में, अब ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में ही नहीं है, ये राजस्थान से होकर गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान से होकर गुजर रही है। राजस्थान के 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। इन चारों जिलों की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है हमारे राजस्थान की। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी को बसाना इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य आप देख लेना कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है थार के मरुस्थल की जलापूर्ति करना, रेगिस्तान में जलापूर्ति करना, लोगों के लिए जल पहुंचाना, व्यर्थ या बेकार पड़ी भूमि उसका सदुपयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाना इस परियोजना का प्रमुख कार्य है। इस नहर का जो निर्माण किया गया है वो 2 चरणों में किया गया है। सीधा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण है वो कितने चरणों में किया गया साहब? तो वो किया गया 2 चरणों में। कौन कौन से चरण है? पहला जो चरण था वो हरके बैराज, मैंने बताया आपके लिए कि यह पंजाब के हरके बैराज से निकाली गई है। तो हरके बैराज हो गया, हरके बैराज से ये चली मसीतावली, एक स्थान पड़ता है हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, मसीतावली हेड, ये वहाँ तक पहला इसका चरण था। वहाँ से लेकर के 204 किलोमीटर लंबी बनाई गई थी पहले चरण में। उसके बाद दूसरा चरण था मसीतावली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ये 445 किलोमीटर लंबा था और ये दूसरा चरण था, यहाँ तक निकाली गई थी। अब दोनों को जोड़ के देख लो, 649 किलोमीटर निकलेगी। इसीलिए इस नहर की कुल लंबाई कितनी बताई गई है? 649 किलोमीटर लंबी बनाई गई है। तो 445 किलोमीटर मस्तावली से मोहनगढ़ जैसलमेर, ये इसका 0 पॉइंट था पहले, लेकिन वर्तमान में इसको क्या किया गया है, गडरा रोड बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है। बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है गडरा रोड, वहाँ तक इसको बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो 0 पॉइंट है वो गडरा रोड बाड़मेर है। ये आपको ध्यान देना है, ये अंतिम स्थान है अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, बाड़मेर तक। आगे भी इसको बढ़ाने की और चल रही है, प्रोसेस है, अभी धीरे धीरे कार्य चल रहा है, उसमें कार्य प्रगति पर है और आगे इसको बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में ये जो राजस्थान है, उस राजस्थान के 9 जिलों, 29 कस्बों और 3461 गांवों की जलापूर्ति कर रही है ये नहर परियोजना। कितने? 9 जिलों, यानी 9 जिले आते हैं, 9 जिलों के लिए जलापूर्ति करती है, सिंचाई के लिए देती है जल और पीने के लिए भी देती है, और विद्युत भी बनाई जा रही है। उसके बाद 29 कस्बे, छोटे छोटे कस्बे हैं 29, उनके लिए भी ये जलापूर्ति कर रही है, और 3461 गांव यानी कि 3461 गांव के लिए जलापूर्ति कर रही है यह परियोजना। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परियोजना है और मैं कहता हूँ कि इसको वेरी मोस्ट लगा करके इसका अधिक से अधिक अध्ययन करना। हालांकि याद होने में ज़्यादा लंबी नहीं है, याद हो जाएगी। अपनी नोटबुक लेकर के इसको नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए।